गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन फाइनाइट कैलकुलस या डिफरेंस कैलकुलस, अंतरकलन का मूल प्रमेय। इसका कथन है, यदि f चर x का n घात का बहुपद हो, जहां चर समान अंतराल पर हो, अर्थात x देन x प्लस h, फिर x प्लस 2h, x प्लस 3h, इस तरह से, तो nवां अंतर जो होता है वो अचर होता है तथा n प्लस 1वां अंतर शून्य प्राप्त होता है। यदि n घात का बहुपद है, n घात का बहुपद है तो n1 अंतर जो है वो अचर होता है और n प्लस 1वां अंतर शून्य प्राप्त होता है। इसे हम प्रूव करते हैं। माना f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस an x(n), ये एक n घात का बहुपद है। तब हम प्रथम अंतर लेते हैं डेल f(x), तो परिभाषा से a0 प्लस a1 x प्लस h, a2 x प्लस h का स्क्वायर, an x प्लस h की पावर n, ये तो हमारा f(x) प्लस h, और माइनस f(x) जो कि है हमारा a0 प्लस a1x, a2x स्क्वायर एंड an x की पावर n। ये हमने प्रथम विभाजित प्रथम अग्रांतर हमने काम में लिया है। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ f(x) जो होता है वो f(x) प्लस h माइनस f(x) होता है। उस परिभाषा को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं इसका, तो a0 प्लस a1x प्लस a1h, a2 x स्क्वायर प्लस 2a2hx प्लस a2h स्क्वायर एंड सो ऑन, और आखिरी जो पद आएगा वो आएगा आपका an x टू पावर n एंड h टू पावर n माइनस a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x टू पावर n। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो a0 है वो a0 से कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार से an x टू पावर n जो है वो यहां से कैंसिल हो जाएगा। ये सारी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और जो फाइनली हमें प्राप्त होगा वो n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल प्राप्त होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ हाईएस्ट डिग्री से कैंसिल हो गई है। अतः हमें जो मिलेगा वो है c1 प्लस c2x स्क्वायर cn x n-1, जहां पर कांस्टेंट को हमने नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है, c1 c2 c3 up to cn, ये सभी अचर पद हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसको फिर से सेकंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, डेल स्क्वायर f(x), ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल f(x) जो कि है डेल ऑफ c1 प्लस c2x c3x स्क्वायर cn x टू पावर n-1। अगर हम इसी प्रकार जैसे पिछली ऑपरेटर हमने अप्लाई किया था पिछले पॉलिनोमियल में, उसी प्रकार से अगर ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसी में भी पिछला वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमें ये α1 प्लस α2 x प्लस α3 x टू पावर 2 प्लस αn-1 x टू पावर n-2, ये पॉलिनोमियल प्राप्त होता है। जो कि 2 डिग्री कम है, डेल स्क्वायर ऑफ f(x) अगर n घात का बहुपद है और यहाँ पर हमने द्वितीय अंतर लिया है, तो ये जो रिलेशन आया है हमारा वो 2 डिग्री कम हो गया है। इसी को हम अगर
एक्सटेंड करते हैं nth टाइम्स। अगर इसी प्रक्रिया को हम n बार दोहराते हैं तो हमारा जो व्यंजक होगा, यहाँ d स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर n-2 आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका अल्फा इंटू एक्स टू द पावर n-n, जो कि हो जाएगा आपका अल्फा विच इज कांस्टेंट। अर्थात यदि हम n बार ये पश्चांतर किसी n घात के बहुपद में काम में लेते हैं या अप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कांस्टेंट आता है। इसी प्रकार से अगर यदि हम डेल n प्लस 1 ऑफ fx निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आंसर इसका वो कांस्टेंट आया है, तो इसको अल्फा माइनस अल्फा 0, क्योंकि कोई भी अचर फलन जो होता है उसका अग्रांतर जो आता है वो शून्य आता है, क्योंकि जो अचर फलन होता है उसमें x प्लस एच और x दोनों के मान समान होते हैं। तो ये x प्लस एच है और ये x है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो f ऑफ x प्लस एच का मान भी अल्फा है, f ऑफ x प्लस एक्स f ऑफ x का मान वो भी अल्फा है, अर्थात f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। तो n प्लस 1वां जो आपका अंतर है वो क्या प्राप्त हो गया, हमें शून्य प्राप्त हो गया। अर्थात किसी भी n घात के बहुपद का nवां अंतर जो है वो अचर प्राप्त होता है और n प्लस 1वां अंतर जो है वो शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्कलन के मूल प्रमेय में किसी भी बहुपद में यदि वो 3 घात का बहुपद है तो उसका तीसरा अंतर जो होगा डेल क्यूब एफ एक्स वो कांस्टेंट होगा और डेल की पावर 4 एफ एक्स वो शून्य प्राप्त होगा। थैंक यू। कल हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे।